प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कुंज बिहारी शर्मा, डायरेक्टर ऑफ पीएसटीपी भागलपुर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को सूचना दिया था कि पीएसटीपी में अब ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। जब तक इस कोरोना महामारी को लेकर हमें कोई अच्छा न्यूज नहीं आ जाता है, हम सभी ऑनलाइन स्टडी करेंगे। और आप लोगों के लिए मैंने ग्रुप बनाया है और जो भी स्टडी मटेरियल होगा मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगा। साथ ही जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक का लिंक आपको मिलेगा। आपका जो 10th क्लास का मैथ्स का सिलेबस है उसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ाया था, त्रिकोणमिति जिसको हिंदी में कहते हैं, और बहुपद चैप्टर प्रारंभ किए थे और 1-2 क्लास हुई थी कि इसी बीच में लॉकडाउन घोषित हो गया। इसलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद को कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर 2 है। एनसीईआरटी बुक के आधार पर चैप्टर 2 में हमारा बहुपद है। आइए सिलेबस को फोकस करते हुए हम लोग ध्यान देंगे कि कक्षा 10 सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों का सिलेबस पैटर्न एनसीईआरटी के बेस पर सेम है, लैंग्वेज अलग है, कॉन्सेप्ट दोनों का पढ़ने का थोड़ा सा अप डाउन है। तो आपको देखना है कि बिहार बोर्ड के लिए बीजगणित वाले सेक्शन में बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, ये 3 मुख्य चैप्टर जो बीजगणित से संबंध रखता है। साथ ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एक चैप्टर है जो इसी ग्रुप में रहता है, लेकिन उसका बीजगणित से कोई खास संबंध नहीं है। इसी में हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहे हैं बहुपद। प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद होगा, जो बच्चे 9th क्लास में पढ़े होंगे वहां पर बहुपद का परिभाषा, बहुपद का जो परिचय, किस प्रकार से उसको हम लोग जानते हैं, सारी बातें थी। लेकिन 10th क्लास में जो बहुपद पे ज्यादा फोकस किया है वो है द्विघाती बहुपद पर। लेकिन बहुपद को समझने से पहले हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा कि जो फेयर कॉपी आप लोगों के पास था पहले से, जहां आप स्टडी मटेरियल फेयर कर रहे थे, उस स्टडी मटेरियल में आप इसको मिलाएंगे और जहां तक सिलेबस मैच कर जाता है और आपके पास वो फेयर किया हुआ पहले से है, तो आप क्या करेंगे, उसके आगे फेयर करना प्रारंभ कर देंगे। साथ ही जो डाउट होगा आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं मैक्सिमम प्रयास करूंगा आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। ये यूनिट नंबर 2 में रखते हैं इसको, जो कक्षा 10th बहुपद आप देख पा रहे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे द्वारा पढ़ाने के ट्रिक में बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे अहम भूमिका रखती है और सारे बच्चों को प्रत्येक चैप्टर का बेसिक के लिए ऐसे भी रखना चाहिए। आइए बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, ये हम लोग हेडिंग डालते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ महत्वपूर्ण पद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पदों में कौन कौन से पद को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, आइए ध्यान देते हैं। उस टॉपिक को समझने का पहले हम लोग प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक में सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए प्रत्येक बच्चों को कि बहुपद में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर समझेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वेरिएबल कहते हैं। दूसरा है हमारा इंटीजर, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर्स पूर्णांक हो गया। तीसरा नंबर स्थिरांक, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर हमारा टॉपिक है
इसके अलावा गुणांक, गुणांक कोएफिशिएंट। तो जब हम लोग ये चार टर्म को समझ जाते हैं तो किसी भी बहुपद को समझने में हम लोगों को बहुत ही सहूलियत होती है। प्यारे बच्चों ध्यान देना जरा सा कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसमें से सारे पदों की परिचर्चाएं करेंगे। जैसे आप पार्ट बाय पार्ट भी अलग अलग समझ सकते हैं, लेकिन अभी जो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बहुपद है जो 5x² + 8x + 9, ये कोई बहुपद है। तो इस बहुपद में ये सारे टर्म्स को हम लोगों को जानना है कहां पर है। सबसे पहली बात, जो अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं जनरली सी को छोड़कर, क्योंकि सी जब भी इंडिकेट रहता है वो स्थिरांक के जगह पे इंडिकेट रहता है, लास्ट में इंडिकेट रहता है। तो सारी बातें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा है x, ये हमारा चर है, चर अर्थात वेरिएबल है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो हमारा है पूर्णांक में, जनरली ये दोनों हमारा पूर्णांक में आता है, इंटीजर में कुछ भी यहां हो सकता है। और लास्ट में जो होता है वो हमारा स्थिरांक है। तो कुल मिला के हमने क्या क्या सीखा, पूर्णांक, चर और स्थिरांक की परिचर्चाएं हम लोग किए। तो ये 3 टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब गुणांक, तो गुणांक का संबंध पूर्णांक से ही है, क्योंकि चर राशि के बगल में जो भी चीजें हैं वो गुणांक है। जैसे गुणांक को समझना अगर है तो ध्यान दीजिएगा कैसे समझते हैं हम लोग कि गुणांक में 2 चीज आ गया। पहले तो x² का गुणांक 5 हुआ, क्योंकि x² के बगल में 5 है, और x का गुणांक हमारा 8 है। तो गुणांक को समझने के लिए एग्जांपल और आपको देते हैं माइनस प्लस से संबंधित। जैसे कहीं पर भी -4y² है, +8y है और -3 है, तो क्लियर हो गया कि आप चर राशि आपसे पूछा जाएगा तो आप चर राशि के फट से आप y बता दीजिए। और अगर आपको पूर्णांक पूछा जाएगा यहाँ पर क्या क्या है पूर्णांक, तो जनरली -4 भी है और 8 भी है। और अगर आपको स्थिरांक पूछा जाए तो -4 और 8, ये 2 हमारा क्या है पूर्णांक, और स्थिरांक सबसे लास्ट में, स्थिरांक हमारा -3 है। क्लियर हो गया। और अगर गुणांक पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर गुणांक पूछा जाए तो 2 बातें आती है। सबसे पहले y² का गुणांक -4, देखिए 4 के बगल में माइनस है, -4, और y का गुणांक 8 है, तो यहां पर हमारा y का गुणांक 8 आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या किए कि 4 पद, चर, पूर्णांक, स्थिरांक, गुणांक को समझे। ऐसा ही नहीं, और आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि अलजेब्रा के किसी भी चीज को पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, तो ये 4 पद को हमेशा क्लियर रखना है। पढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि बहुपद के प्रकार। अगला टॉपिक हमारा है बहुपद के प्रकार। तो इस बहुपद के प्रकार में, इसका इंग्लिश लिख देते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार 2 बातों पर निर्भर करती है, ध्यान दीजिएगा, 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला, बहुपद का जो प्रकार है वो पद के आधार पे भी हम बता सकते हैं, और घात के आधार पे अर्थात डिग्री या पावर के आधार पे भी हम बता सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पदों के आधार पर समझते हैं, पदों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर
सबसे पहला जो हमारा बहुपद है वो है मोनोमियल, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों? मोनोमियल। शॉर्ट में पढ़ना है हम लोगों को। तो मोनोमियल वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे कि एक पद वाला बहुपद। एक पद वाला बहुपद अगर कोई भी रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में, जैसे 5y², एक ही पद है। जैसे अगर मान लो कहीं पर 8y² + 6y है, तो यहाँ एक पद और दो पद हो गया। ये हमारा एक पदी में नहीं जाएगा। एक पदी में क्या जाएगा भाई? सिंगल। जैसे एक ये पॉलिनोमियल हो गया, मान लो 8 है, 8x है, ये हो गया 8m³ है, कुछ भी एक्स्ट्रा। इस तरीके से हम लोग मोनोमियल को समझ चुके हैं। दूसरा हमारा है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, जिसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल द्विपदी बहुपद, सिंपल सी बात है। एक पद वाला बहुपद है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि दो पद वाला बहुपद कहेंगे। तो दो पद वाला बहुपद जब भी परिचर्चाएं करेंगे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दो पद प्लस और माइनस के बीच में होनी चाहिए। जैसे 8m + 2x, एक दो पद, चर राशि कुछ भी हो सकता है। अगर एक चर रखना होगा तो 8x² + 8x, क्योंकि कभी कभी आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए अगर कहीं भी 8x² + 8x², तो ये द्विपदी नहीं है, क्योंकि दोनों का पावर सेम होने की वजह से दोनों जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। 8 8 16x² है। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि प्लस और माइनस को देख के आप डायरेक्ट लिख सकते नहीं, पावर को देखना है। हम क्या किए हैं कि समझा m और x लिए, जो नहीं जुड़ सकता है, स्क्वायर और x लिए। तो इसीलिए इस बातों को भी हमेशा क्लियर रखना है कि एक द्विपदी बहुपद तभी संभव है जब दोनों पद आपस में नहीं जुड़े, तो उसे द्विपदी कहते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब चलते हैं त्रिपदी की ओर। तीसरा टॉपिक हमारा है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल देखने से लगता है यहां एक पद था, यहां दो पद था, तो ट्राइनोमियल में 3 पद होगा। तो यहां पर क्या होगा? 3 पद वाला बहुपद, 3 पद वाला बहुपद। तो एग्जांपल आप भी दे सकते हैं अपने मन से। जैसे 8x³ 8x² + 6x, 1 2 3 है, 3 बहुपद। या फिर 8m 8x 6y, चूंकि यहाँ 3 अलग अलग चर है तो आपस में नहीं जुटेगा। तो त्रिपदी बहुपद आप समझ चुके हैं। ये सारे जो प्रकार है वो हम लोग किस पे पढ़ रहे हैं भाई? ये सब पद के आधार पर बहुपद को हम लोग समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। चौथा नंबर वो है हमारा चतुर्थपदी बहुपद। चतुर्थपदी बहुपद, टेट्रानोमियल, टेट्रानोमियल। तो टेट्रानोमियल की बातें अगर करेंगे तो वैसा बहुपद जिसमें 4 पद हो। तो शॉर्ट में क्या करेंगे, हम लिख देंगे 4 पद वाला बहुपद। तो 4 पद वाला कोई बहुपद लेंगे, उसको हम लोग चतुर्थपदी, 4 पद वाला बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? 8x4 9x³ 6x², 8x, 1 2 3 4
और अगर चर राशि बदल देते हैं, जैसे 8m 6x 8y 6z, तो भी 4 पद हैं और भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुपद के प्रकार में पदों के आधार पर हम बहुपद को अभी डील किए। अब आगे चलते हैं बी नंबर। बी नंबर है हमारा बहुपद का प्रकार, वो है घात के आधार पर। घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। बच्चों, पावर को हम डिग्री भी कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला हमारा आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद की बात करेंगे तो वह बहुपद जिसमें चर राशि पर अधिकतम पावर सिर्फ 1 हो, उस बहुपद को हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। वह बहुपद, ध्यान दीजिएगा, वह बहुपद जिसके चर मान पर अधिकतम घात यानी डिग्री 1 हो, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक आप लोग उतार भी सकते हैं, बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद सिर्फ पावर 1 हो। और ध्यान रहे, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मानक रूप या कभी कभी क्वेश्चन में व्यापक रूप के में भी इसको लिखता है। स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप में भी इसको लिखता है। वो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस ax प्लस बी, ax प्लस बी, जहां x तो हमारा चर था, शुरू में ही बताए थे, और ये हमारा पूर्णांक कहिए या x का गुणांक कहिए, इसको दोनों है। और साइड में सबसे अंतिम में रहे वो हमारा स्थिरांक कहलाता है। अब एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहेंगे तो 5m प्लस 6 या 6x प्लस 2 कुछ भी, या सिर्फ 8x भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हम लोगों को रैखिक बहुपद में सिर्फ चर राशि का पावर देखना है। वो अधिकतम पावर कितना हो, गौर से देखिए, अधिकतम पावर 1 होना चाहिए। अधिकतम पावर 1, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 पावर है, ये हमेशा ध्यान में लेके चलना है, अन्यथा आपको समझने में परेशानी होगी। तो ये हमारा रैखिक बहुपद था। अब रैखिक बहुपद तो हम लोग समझ चुके हैं। अब है द्विघाती बहुपद, दूसरे नंबर पे हमारा है द्विघाती बहुपद। ध्यान दीजिएगा, द्विघाती बहुपद क्या होता है भाई, तो नंबर 2 द्विघाती बहुपद, इसको इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
नोमियल कहते हैं, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक उसी प्रकार से परिभाषा अगर आपको एक याद है तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं कि वह बहुपद जिसके चर मान या चर राशि पर अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, ये जो द्विघाती बहुपद है, इसी द्विघाती बहुपद के आधार पर हमारा चैप्टर नंबर 2, द्विघाती बहुपद के आधार पे ही हमारा चैप्टर नंबर 2 द्विघात समीकरण एक चैप्टर है जो सिर्फ इसी के बेस पर है। तो उसी प्रकार द्विघाती समीकरण कहते हैं, हो गया। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां ये दोनों चर है, अधिकतम पावर भी 2 है, और ये दोनों हमारा पूर्णांक कहिए या फिर गुणांक भी कहिए, और ये हमारा स्थिरांक है। इस तरीके से हम लोग द्विघाती बहुपद का एक मानक रूप लिए। अगर आप एग्जाम्पल को देखना चाहेंगे तो कुछ भी बोलिए, जैसे 5x स्क्वायर 8x प्लस 5 है, तो पावर 2 होने के वजह से यह द्विघाती बहुपद है। इस बात को भी हमेशा ध्यान में आपको रखना है। ठीक उसी प्रकार से त्रिघाती, चतुर्थघाती, अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर त्रिघाती बहुपद होगा तो क्या होगा। तो आइए तीसरे नंबर की बात करते हैं, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, जिसको कि इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। त्रिघाती बहुपद अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल इसी को कहते हैं। तो आप यहां भी देख सकते हैं, वह बहुपद जिसके चर मान पर अधिकतम घात 2 के बदले में आपको याद रखना है 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमारा यहां पर बदल जाएगा, त्रिघाती बहुपद में बदल जाएगा। त्रिघाती बहुपद में बदल जाएगा, क्या होगा, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखिए यहां पर ये क्या है, x चर है, a b c पूर्णांक है, a x का गुणांक है, b x स्क्वायर का गुणांक है, c x का गुणांक है और d स्थिरांक है। एक एग्जांपल अगर यहां समझना चाहेंगे तो 9m क्यूब 8m स्क्वायर 6m प्लस 8। इस तरीके से 1 3, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 पावर 3 वाला है और बाकी कुछ नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन 1 पावर अधिकतम 3 होना चाहिए, तभी वो त्रिघाती बहुपद है। अब अगला टॉपिक है हमारा बहुपद का शून्यक। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक जो बेसिक का ही अभी है वो है हमारा बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, बहुपद के शून्यक में जो सिलेबस आपका है ज्यादातर द्विघाती बहुपद का शून्यक पूछा जाता है, लेकिन बहुपद के शून्यक को पहले समझते होता क्या है। किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो उसी में अगर रख दें तो उसको जीरो कर दे,
उसे हम लोग बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। किसी भी बहुपद में चर राशि का मान यदि रखा जाए तो उसके वैल्यू को, उसके मान को अगर जीरो कर दे तो हम उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। जैसे मान लेते हैं कि 5x = 2 आपको मिला, तो ये तो समीकरण में है, इसको हम लोग करते हैं 5x - 2। तो माना कि 5x - 2 = 0 मानना पड़ता है। अगर हम 5x के जगह पे उधर अगर जाते हैं तो 0 + 2, 0 का वैल्यू प्लस माइनस में नहीं होता है, इस प्रकार से x के वैल्यू 2/5 आया। अब x के मान को बहुपद में रखिए, बहुपद में रखने पर तो x का मान, जैसे सपोज दैट x के जगह पे हम 5 है और 2/5 मान x के जगह पे यहां से मान लाएं, -2 = 0, ये दोनों कट जाता है, फिर यहां पर 0 = 0 होता है ये, और इस प्रकार से ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो हम लोग क्या समझे कि बहुपद था और x का मान उसके सामने रखे और उसको 0 कर दिया। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये तो सिंपल हमने आपको बताया, इसको मिटा रहे हैं, आप उतारते चलिए। और अगर उतारने में परेशानी होता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर उतारिएगा आराम से। वीडियो को देखिए और उसको पॉज करके उतारते चलिए। और अगर आपको चूंकि नोट्स इसका अगर आपको चाहिए तो फिर आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स भी इसका मिल जाएगा। अब है द्विघाती बहुपद में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज दैट 3x² है और यहाँ 5x है +2 है। इसका शून्यक ज्ञात हम लोग कैसे करेंगे? बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माना कि पहले मानते हैं 3x² + 5x + 2 को इक्वल में 0 लेना है। और अब 3x², 8 क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको इससे पहले गुना कर लीजिए रफ में। तो 3 × 2 6x² आया, देखिए गुना कर दिए। अब इसको तोड़ना है दो भाग में, जिसको प्लस और माइनस करके बीच वाला आना चाहिए, और दोनों को अगर हम गुना कर दें तो इसके इक्वल टू आना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि 3 और 2 5 और 3 दोनों 6। हमने हल्का एग्जांपल जान के लिया था कि 3x × 2x, 3 दूनी 6 पड़ गया, और 3 2 दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा 5x ही आ जाता है। यह इसका मेन ट्रिक है। तो जैसे अगर हम 3x + 2x + 2 = 0, चलिए ध्यान दीजिए, ये दोनों में 3 कॉमन जा रहा है, x² + 1 आया, x भी कॉमन जा रहा है, 3x कॉमन, x + 1 चूंकि कॉमन चला गया, +2 और x + 1 = 0, 2 भी कॉमन चला गया। फिर ये दो पद में क्या होगा कि फिर से हमारा x + 1 कॉमन आएगा और 3x + 2 बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेपरेट हो गया, ये दोनों कॉमन में चला गया। यहां पर मान लेते हैं x + 1 = 0, x = -1, एक वैल्यू आया, और फिर 3x + 2 = 0, 3x = -2, x = -2/3, दूसरा वैल्यू आया। और इस प्रकार से हमारा जो पहला मान है इसी को हम लोग अल्फा कहते हैं, अल्फा = -1, और यहां पर इसी को हम लोग बीटा कहते हैं, बीटा = -2/3। तो यही दो शून्यक है। अगर आप
सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप इसी x के मान को अगर इस पर रखें फिर 0 हो जाएगा। तो जांच कर लेते हैं, एक एग्जांपल में हम जांच कर रहे हैं और बाकी जो है आप लोग घर में कीजिए, 2-3 एग्जांपल लीजिए, ट्राई कीजिए। तो इसी के मान को इसी पर हम दोबारा पुट करके जांच कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो x का 2 मान आपको मिला, इस दोनों मान सही है या गलत है, इसकी जांच हम लोग करने। अब जो यह x का 2 मान है जिसको कि अल्फा और बीटा कहते हैं, इसी मान को इस पर रखना है, जहां x इक्वल टू -1 रखने पर, 2 मान है रखने पर, तो 3 इंटू, आप इंटू का सिंबल नहीं लेंगे क्योंकि ब्रैकेट लिखना है, -1 का होल स्क्वायर और 5 - 1 + 2 इक्वल टू 0। इस प्रकार 3 और 1 पर 2 पावर है 1 आया, प्लस माइनस माइनस 5 आया, +2 इक्वल टू 0। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 2 5 -5 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0। तब हम कह सकते हैं कि यह जो x का पहला मान है वो इसी बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इसका जब मान इस पे आप रखते हैं तो आपको 0 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे मान जो x का दूसरा वैल्यू है उसकी भी सत्यता की जांच हम लोग करते हैं। -2/3। अब क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू -2/3 रखने पर चलिए ध्यान दीजिए, 3 -2/3 का होल स्क्वायर 5 -2/3 +2 इक्वल टू 0, और यहाँ पर 3 है इंटू 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4/9 माइनस 5 2 जा 10/3 +2 इक्वल टू 0, और 3 3 जा 9, यहाँ 3 आया। अरेंज करना चाहेंगे तो हम इस प्रकार से 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे के समझने के लिए डालते हैं, और 3 हमारा एलसीएम आया। तो 3 1 जा 3, ये सब तो बच्चे में आप लोग पढ़े हुए हैं कि किस प्रकार 3 1 जा 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो हम देख पा रहे हैं कि 6 4 10 -10/3 इक्वल टू 0, तो 0/3 इक्वल टू 0, और इस प्रकार 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x का यह जो है मान वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उसका अगर मान इसी पर रखते हैं तो हमारा 0 आता है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, तो बहुपद का शून्यक तो पहले आपको हम बता चुके हैं, सॉरी। अब आज का अगला टॉपिक है हमारा बहुपद का गुणांक। हेडिंग डालिए, बहुपद का गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए, अभी हम लोग पहले ही डिस्कशन किए थे कि बहुपद के गुणांक के बारे में। अब इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर 5x + 4 आपको मिल गया तो पावर 1 है, जैसा कि बताए थे रेखीय बहुपद है, तो इसको हम लोग ax + b पे पुट करके देखेंगे। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू हमें मिलेगा। तो a का वैल्यू 5, देखिए 5 आ रहा है, और b का वैल्यू हमारा 4 है। यहां से पता चला कि रैखिक बहुपद के लिए है। लेकिन जब द्विघाती बहुपद रहे 5x² + 8x + 6 इस प्रकार से रहे, द्विघाती बहुपद है, तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, मानक रूप को रखेंगे बगल में bx + c, और क्या करेंगे, देखिए a b और c, a
बी सी। चुनने में आसानी होगा। ए 5, बी 8 और सी 6 है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको सिर्फ 8x² + 9 ही मिल गया, तो आपको जानना है कि ax² + bx + c होता है, तो x के बगल वाला ही b होता है, लेकिन यहाँ x का कुछ b नहीं, इसलिए शिफ्ट कर जाएगा ये c में। a का वैल्यू हमारा 8 आएगा, b का वैल्यू हमारा नहीं है, c का वैल्यू 9 है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 8x² रहेगा प्लस 9x प्लस कुछ नहीं है वहां। इस स्थिति में भी ax² + bx + c से कंपेयर करना है। a का वैल्यू 8, b का वैल्यू x के बगल में है, यहां भी x के बगल में है, तो b का वैल्यू 9 और c कुछ नहीं 0। और इस प्रकार से आप लोग क्या सीख गए? बहुपद का गुणांक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि किस प्रकार से बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो बहुपद के बेसिक में अभी और क्लास लगना था, वीडियो कुछ लंबा हो जा रहा था, इस वजह से अब क्लास को आज यहीं पर रोक रहे हैं। फिर मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने फेयर कॉपी में जहां तक पढ़े थे उनसे नोट्स को मिलाएं। हो सकता है थोड़ा बहुत एग्जाम्पल, चूंकि ये गणित है तो इसका जो एग्जाम्पल है वो नहीं मिलेगा, तो इस वजह से क्या करेंगे, आप जो पढ़े थे उसको छोड़ दीजिए और पुनः अपने फेयर कॉपी में नए तरीके से बहुपद को आप प्रारंभ करें। और सारे बच्चों के लिए सूचना है कि जो बच्चे मन लगाकर इस लॉकडाउन में पढ़ाई करते हैं और कोचिंग खुलने के बाद उन बच्चों के लिए स्पेशल पुरस्कार की व्यवस्थाएं रखेंगे, ताकि आप लोग उत्साह से पढ़ते रह जाएं। और सारे बच्चे फेयर करके अब इसका फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे और मैं चेक करूंगा कि कौन सा बच्चा एक्टिव है और मेरा पढ़ाई कर रहा है। जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगर कोई डाउट निकल गया, कहीं पर कुछ पूछना, तो व्हाट्सएप पे कमेंट करेंगे, या फिर आप इसको फ्रेश करके रख लें और वीडियो को बार बार देखें। और उस पर भी क्लियर अगर नहीं होती है तो व्हाट्सएप से आप पूछें, अन्यथा जब क्लास खुलेगी लॉकडाउन के बाद तो फिर वहां आप इसको समझेंगे। साथ ही आपको क्या करना है कि रेगुलर आपको यहाँ से PDF और वीडियो क्लास मिलेगा। अभी तो फिलहाल मैथ्स और साइंस के लिए व्यवस्थाएं किए हैं, धीरे धीरे और सभी विषय की व्यवस्थाएं आप लोगों को मिलेगी। और आशा करते हैं, आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं, इसलिए मेरी बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे और पढ़ाई को कंप्लीट रूप से ध्यान में देकर सिंसियर तरीके से आप लोग मेहनत करेंगे। इसी की शुभकामना के साथ आप लोग को धन्यवाद।